जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। और तैयारी तो आपकी जो ग्राम विकास अधिकारी की वो तो कंप्लीट हो चुकी होगी आई थिंक। और जिनका 27 को एग्ज़ाम है वो मान लो एक दिन और वो पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं 2-3 चीज़ें बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। कि गुड अटैम्प्ट कितना है। बहुत सारे छात्र मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि सर गुड अटैम्प्ट कितना रहेगा। तो भाई मैं आपको बता दूँ, गुड अटैम्प्ट सारी चीज़ें पेपर पे डिपेंड करेंगी। पेपर कैसा आता है, पेपर इजी आता है तो अटैम्प्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, पेपर हार्ड आता है तो अटैम्प्ट कम करना पड़ेगा, पहली चीज़। अगली चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि गुड अटैम्प्ट में आपको क्या करना है कि पिछली बार की कट ऑफ देख लो आप, ठीक है। जैसे जनरल की गई थी 105 क्वेश्चन, ओबीसी की 103 के आसपास, और जो है एससी के 93 क्वेश्चन, और फीमेल की जो है गई थी 99 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इसी के समथिंग में आपको करना पड़ेगा सही क्वेश्चन। ये मान के चलो पेपर कितना भी टफ़ आ जाएगा ना, इतना भी टफ़ नहीं आएगा जितनी बार पिछली बार आया था, लेकिन फिर भी लड़के कर लेंगे क्योंकि पढ़ने वाले लड़कों को कमी नहीं है, ठीक है। पीसीएस वाले भी इस पेपर को दे रहे हैं, हर तरीके के छात्र इस पेपर को दे रहे हैं क्योंकि सबको सिक्योरिटी लेके चलनी है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ और बता दूं कि जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है कि आपको अटैम्प्ट करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि आप जब अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करो कि स्टार्टिंग के 2 मिनट पेपर को थोड़ा पढ़ लो अच्छे से। पूरा पेपर ऐसे से फटाफट करके देख लो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। एक हल्का हल्का समरी बन जाएगी पेपर कैसा, क्योंकि छात्र क्या करते हैं, छात्र पूरे पेपर में आइडिया ही नहीं लगा पाते हैं कि पेपर टफ आ रहा है या पेपर इजी आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें यही लगता है पेपर टफ है, ठीक है। बाद में जब घर आके देखते हैं तो लगता है पेपर तो यार इजी था, मुझे और अटेम्प्ट करने चाहिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा देख लेना, 1 मिनट लगेगा, हल्का एक ओवरव्यू ले लेना पूरे पेपर का अगर चाहना तो, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस आपने यहाँ जिस तरीके से करी है, रीजनिंग की जिस तरीके से करी है, हिंदी की जिस तरीके से करी है, जीएस की उसी तरीके से वहाँ सिलेबस उसी हिसाब से आप पैटर्न में अटैम्प्ट करना, ठीक है। ज़्यादा किसी भी बड़े क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन फंस रहा हो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, गोला कर दो, अगली बार दोबारा देख लेना, टाइम मतलब भर का मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जैसे कि पिछली बार कुछ पेपर, जैसे जो पिछली बार का फर्स्ट पेपर था वो मतलब उसकी रीजनिंग और हिंदी दोनों ठीक ठाक आई थी, ठीक है। और जो फोर्थ पेपर था उसकी ईजी आई थी। तो आप अगर कंपैरिजन करोगे कि नहीं भाई जो है हम इसमें जो है इसका जो टेस्ट दिए थे उसमें कम आ रहा था, और जो फर्स्ट वाला दिए थे 22 या 23 तारीख 22 तारीख वाला, उसमें जो नंबर ज़्यादा आ रहा था, कोई कहेंगे इसमें कम और उसमें ज़्यादा आ रहा था, ठीक है ना। तो देखो यार, पुरानी कंपैरिजन छोड़ो, पुराना समय अलग था, ये समय है अलग। 18 वाले छात्र हैं, 18 में कंपटीशन उतना नहीं था, टेक्नोलॉजी उतना नहीं थी, सारी चीज़ें नहीं थी। आज के समय में लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जान लीजिए कि कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती, कम भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, आप जो निगेटिव मार्किंग है उससे बचना है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना है। आप लोग जितने भी टेस्ट दे रहे होगे सब में आपके नंबर, मतलब आप लोग 100 क्वेश्चन तो कर ले रहे होगे, ये मुझे पता है। लेकिन क्या है कि गलत करके वो 90 पे आ जा रहे हो, 95 पे आ जा रहे हो, तो ये आपको सुधारना है। और एक चीज़, नंबर आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं कि जैसे कि रीजनिंग में आपको अंधी मारनी नहीं है, देखो जो नहीं आ रहा होगा वो नहीं आएगा। लेकिन आप जीएस में क्या करो, जो 50-50 है, ठीक है ना, उस पर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। लेकिन तब जब आप 80 पहुंच रहे हो, 85 पहुंच रहे हो, तब एक बार रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप 100 प्लस पहुंच गए हो पहले अटैम्प्ट में तो आपको रिस्क लेने की मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है। लेकिन कुछ क्वेश्चन पे फिर भी रिस्क ले लेना है, क्योंकि ये मान के चलो 115-120 क्वेश्चन तो आपको करके आने हैं। और अगर एक्यूरेसी आपकी बहुत कम है, ठीक है, मान लो आप 140 करते हो, उसमें तो 30 गलत कर देते हो, ठीक है, तो भी मतलब अगर देखा जाए तो 95 के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो कि 140 तो कोई नहीं करके आएगा, तो ये मान के चलो 120 के आसपास, कम ज़्यादा 5 रख लो। अगर इतना करोगे तो मतलब सेफ़ अटैम्प्ट रहेगा। कैटेगरी वाइज आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना, 5-5 नंबर कम ज़्यादा करके क्वेश्चन, ठीक है ना। अगली चीज़ है कि जीएस में 50-50 ले लेना, हिंदी में भी 50-50 ले सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा पेपर पे। और यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। लड़के बाद में आइडिया लगा पाएंगे कि पेपर कैसा था, लेकिन एग्ज़ाम में अगर लगा लोगे आप तो भाई बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो जितने भी छात्र हैं अच्छे से मतलब ये सारी चीज़ें करके जाएँ, एनालिसिस जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको फॉलो करना, किसी दूसरे की बात मानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल कि ऐसे करो वैसे करो, जो भी है। और जो 27 तारीख वाले हैं उनको मैं कल एनालिसिस करके बता दूँगा पेपर आया कैसे है, क्या क्या उनको करके जाना है, क्या क्या वो और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि उनका नंबर बढ़ जाए, ठीक है। फिलहाल कल जो है मेरा भी पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में, मैं दे के आऊँगा, तुरंत एनालिसिस कर पाऊँगा तो कर दूँगा, नहीं तो शाम तक कर दूँगा। बाकी आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि अपने पे भरोसा रखिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मान के मत चलिए कि 130 करने, 115 करने, 110 करने, भाई पेपर पे सारी चीज़ें डिपेंड रहेंगी और मैं यही मानता हूँ।
आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, गलत नहीं मारने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत बिल्कुल भी नहीं मारने हैं। और भरने का समय ये नहीं कि 50 करके भर लेना, ये नहीं कि 150 क्वेश्चन करो फिर भर रहे हो, ये गलती मत करना। बहुत सारे छात्र करते हैं, बाद में वहाँ इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट करते हैं सर 1 मिनट वो छीन लेता है कॉपी। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आराम से 50 क्वेश्चन हो गए भर लो, या 30-30 20-20 करके आप भरते चलो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कुछ सावधानियाँ मैंने आप लोगों को बता दी है, ये कर लेना। और मतलब यार अंधी मत मारना, बस हम तो यही जानते हैं, ठीक है। और जो छात्र जिनके 40-50 आ रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनके टेस्ट में 40 आ रहे होंगे, 50 हैं, भाई वो तो फिर रिस्क ले सकते हैं। श्री राम करके मार दो, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है ना, क्योंकि होना वैसे भी नहीं 40 क्वेश्चन पे है, ठीक है। तो जो यही सोच के जा रहे हैं कि भाई हम तो अंधी ही मारेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मतलब पढ़ने का मतलब है कि जो छात्र 100+ कर ले रहे हैं अपने टेस्ट वगैरह में सही क्वेश्चन, तो वो रिस्क ना लें, ठीक है। अगर मान लो आपका किसी एक नंबर कारणवश 1-2 नंबर से रुक भी गया तो कोई बात नहीं, अगली बार किसी एग्ज़ाम में होगा, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसलिए अपने एनालिसिस को जेन्युइन एनालिसिस करें जाकर। वहाँ अंधी मार के आओगे 40-50 क्वेश्चन, मान लो आपका हो गया सिलेक्शन तो अलग बात है, ऐसा होता नहीं 10,000 में एक लड़के का ऐसा हो जाए, लाख में तो बड़ी बात है, ठीक है। पढ़ने वाले का ही होता है, अंधी काम नहीं आती किसी की, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पेपर अच्छे देना, समय से पहुँच जाना, 1 घंटे पहले पहुँच जाना, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो। और भीड़ भक्कड़ रहेगी थोड़ा, उसका भी ध्यान रखना है। और मतलब सही समय से सारी चीज़ें करनी है। एग्ज़ाम में 5-10 मिनट जो है, ये मत सोचना कि यार 5 मिनट बचा है भर लूँ, 10 मिनट बचा है, भरने का ध्यान रखना भाई मेरे, ये गलती ना करना। और किसी से बात नहीं करनी वहाँ ज़्यादा, जाने से पहले एग्ज़ाम सेंटर पे मतलब आराम से शांत होकर जाना, शांत होकर वापस आना, ठीक है ना। और ध्यान रखना है अपना, और निगेटिव मार्किंग से बचना है। मैं फिर कह रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग सिलेक्शन से बाहर करेगी, ये जान लेना, नहीं तो बाद में आप लोग कहोगे कि सर गलती कर दी, ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भाई लोग कर लो आप लोग, इतनी रिक्वेस्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सही जगह पे हो, ये चीज़ जान लीजिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन जो दी जाएगी यहाँ से, कैसे तैयारी करनी कैसे नहीं करनी, सारी चीज़ें चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। तो बिना देर किए जो है सब्सक्राइब कर लो। जो भी क्वेरी है, जो भी चीज़ें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।